हाय एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग सही होंगे। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन पोस्ट ग्रामीण डाक सेवक रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस राज्य की कट ऑफ रहने वाली है सबसे कम। साथ में ही बात करेंगे कैसे तरीके, कैसे जुगाड़ के बारे में कि कैसे आप दूसरे स्टेट से अप्लाई करके 40 से 50% के ऊपर सिलेक्शन ले सकते हैं। सभी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कट ऑफ को लेकर कि बहुत सारे बच्चों के सवाल आते हैं कि सर किस राज्य की कट ऑफ सबसे कम रहेगी। तो इसको समझने के लिए आपको एक बात यहाँ पर समझनी पड़ेगी कि जब भी आप जीडीएस का फॉर्म लगाते हैं तो यहाँ पर जो कट ऑफ है वो स्टेट वाइज डिपेंड नहीं करती है, क्योंकि स्टेट के अंदर ही आपकी जो बहुत सारी, जब आप अप्लाई करते तो बहुत सारे सर्कल्स के अंदर, डिविजन्स के अंदर यहाँ पर आपकी जो वैकेंसीज है वो डिवाइड हो जाती हैं। सो जो कट ऑफ होती है वो आप किस सर्कल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, किस डिवीजन में, कौन से पोस्ट ऑफिस के लिए कर रहे हैं, वहां पर ये डिपेंड करती है। साथ में डिपेंड करती है जहां से आपने अप्लाई किया। मान लो आप किसी एक सर्कल से अप्लाई करते हो, वहां पर पढ़ने वाले बच्चों की क्या तादाद है, वहां पर एवरेज मार्क्स कितने हैं, एवरेज अप्लाई रेट कितना है, उन सब के बेस पर ही आपका डिसाइड होता है कि उस एक पर्टिकुलर डिवीजन के अंदर आपकी जो कट ऑफ है वो कितनी जाएगी। क्योंकि बहुत बार ऐसा देखने को मिला है कि आपकी जो कट ऑफ है वो एक ही स्टेट के अंदर किसी सर्कल की बहुत ज़्यादा चली जाती है, बट किसी सर्कल की आपकी जो कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा कम रहती है। सो ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ से अप्लाई कर रहे हैं और आपने जहाँ से अप्लाई किया है वहाँ पर बाकी बच्चों ने किस परसेंट के ऊपर अप्लाई किया है, उसी के बेस पर ही आपकी जो कट ऑफ है वो वहां पर डिसाइड की जाती है। ठीक है। सो यहां पर स्टेट वाइज कोई भी मैटर नहीं है, आप किस सर्कल से, किस डिवीजन से, किस पोस्ट ऑफिस से डिवाइड आपने अप्लाई किया है वो यहां पर आपकी कट ऑफ को जो है डिसाइड करेगी। सो ऐसे में अगर आपको भी फॉर्म लगाना है, मान लो आप किसी एक पर्टिकुलर हरियाणा से हैं, आप राजस्थान से हैं, सो ऐसे में आपको जहां से अप्लाई करना है उस सर्कल के बारे में, उस डिवीजन, उस पोस्ट ऑफिस के बारे में कंप्लीट आपको पता होना चाहिए कि वहां पर क्या कुछ रहा है, कितने बच्चे वहां पर अप्लाई कर रहे हैं, कहां पर कंपटीशन ज़्यादा है। उसी के बेस पर ही आपको अप्लाई करना है जिससे कि आपको फ़ायदा मिल सके और जॉब भी मिल सके। सो ये बहुत एक कैलकुलेटिव एक आपका डिसीजन रहेगा कि आप किस सर्कल से अप्लाई कर रहे हैं। दूसरा, अब अगर मैं बात करूं कि बहुत सारे बच्चे सवाल करते हैं कि सर कोई जुगाड़ बता दीजिए, हमें कोई तरीका बता दीजिए कि हम दूसरे स्टेट से अप्लाई कर ले और हमारा जो है वो सिलेक्शन यहाँ पर हो जाए। तो देखिए यहाँ पर जो जुगाड़ शब्द का जो यूज किया है वो दो तरीके से यहाँ पर जुगाड़ शब्द यूज होता है। एक सवाल पूछा जाता है कि सर मुझसे पैसे मांगे जा रहे हैं, कि आप मुझे कुछ पैसे दीजिए, आपका मैं जुगाड़ करवा दूंगा। और एक होता है कि भाई आप दूसरे स्टेट से अप्लाई करें और वहां से कोई सेटिंग ऐसी हो जाए कि मेरा उस दूसरे स्टेट के अंदर जो है वो सिलेक्शन हो जाए। लेकिन इन दोनों के अंदर ही आपकी एक टर्म एंड कंडीशन है। अगर मैं सेकंड वाले की बात करूं कि आप दूसरे स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं, तो दूसरे स्टेट में एक कंडीशन लगाई गई है कि आपकी लोकल लैंग्वेज वहां की आनी चाहिए। अगर आप हरियाणा से हैं, राजस्थान से हैं, यूपी से हैं, हिंदी भाषी क्षेत्र से हैं और आप आसाम में मान लो चले जाते हो जहां पर आपको आसामी नहीं आती है, तो उस केस के अंदर आप वहां पर बिल्कुल फेल हो जाते हैं, कोई भी जुगाड़ वहां पर काम नहीं करेगा। अगर मैं फर्स्ट की बात करूं कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आपसे पैसे लेके सिलेक्शन करवा देंगे, तो जब भी परसेंट बेस आपकी मेरिट निकाली जाती है तो इस तरह की जो ये हरकतें हैं वो जरूर की जाती हैं, क्योंकि एग्जाम के अंदर बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि आपका रिटन एग्जाम हो उसके अंदर आपकी धांधली को एक लेवल तक ले जाना। लेकिन इस तरह के जो आपके परसेंट बेस होते हैं उसके अंदर कोई भी आइडिया नहीं लग पाता और इसी बेस के ऊपर ये फायदे उठाए जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको किसी को पैसा नहीं देना है, क्योंकि आप कोई 90 या 1 लाख रुपए की महीने की जॉब नहीं पा रहे हो जिसके लिए आप 50,000 या 1 लाख रुपए स्पेंड कर रहे हो। ठीक है। आपको 10,000 12,000 की रुपए की जॉब मिलेगी। ठीक है। और उसी के बेस पर आप 1 लाख रुपए पहले ही दे रहे हो, तो इसका मतलब है कि आपने पूरी साल फ्री में काम किया है। इससे अच्छा आप वो अपने 1 लाख रुपए सेव कर लो बैंक में, जिसके ऊपर कम से कम आपको इंटरेस्ट तो मिले ही मिलेगा। तो इस तरह वाले जुगाड़ में तो आपको किसी को भी नहीं फंसना है कि आपको पैसे देने और फिर उसके बाद आपको नौकरी लेनी है। ठीक है। तो इस तरीके से तो बचना है। दूसरा, आप दूसरे स्टेट से अप्लाई कर सकते हो, बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हो। मान लो कि आप राजस्थान से हो, आपने यूपी से कर लिया, आपको वहां की भाषा भी आती है, हिंदी भाषी है, तो आप वहां पे अप्लाई तो कर दोगे, लेकिन उसमें भी एक बहुत बड़ी समस्या का सामना आपको करना पड़ता है। अब क्या है वो समस्या? वो है
पे स्केल का आपका जो पैसे के अंदर डिफरेंस, पैसे की वैल्यू के अंदर डिफरेंस आता है, अब वो कैसे आता है? अगर आप अपने होम स्टेट में रह के 10,000 रुपये कमाते हो, घर में रह के कमाते हो, तो 10,000 की वैल्यू 10,000 ही आपके लिए है। लेकिन अगर आप राजस्थान से निकल के यूपी जाते हो, 10,000 रुपये कमाते हो और वहां पर सारा खर्चा निकालने के बाद आपकी सेविंग सिर्फ 500 या 1,000 रुपये बचती है, तो आपकी जो वैल्यू है मनी की वो 1,000 रुपये वहां पर रह जाती है, जो कि आप अगर टर्म्स दोनों को कैलकुलेट करोगे तो बहुत कम है। सो ऐसे में आपके खर्चे बहुत हो जाएंगे, आपके और बहुत सारे एक्सपेंसेस मिला के आपके पास बचत कम हो जाएगी, और बचत कम होने की वजह से क्या होगा कि आपके पास सेविंग कम होगी और आप नुकसान में जाएंगे। इसलिए ट्राई हार्ड कि आपको आपके स्टेट के अंदर ही आपकी नौकरी मिले। हाँ, अपना सर्किल आप देख सकते हो, कहाँ से डिवीजन से आपको अप्लाई करना है वो आप देख सकते हो, जहां पर कट ऑफ कम जाती हो, जिससे कि आपको मनी की पूरी वैल्यू जो है वो यहां पर मिले, क्योंकि तनख्वाह बहुत ज़्यादा इसकी नहीं है, क्योंकि आपके पास अगर कोई एक्सटर्नल सोर्स नहीं है इनकम का, तो इतनी कम तनख्वाह में बाहर गुजारा करना बहुत मुश्किल है। सो जो भी आपको कहते हैं कोई जुगाड़ है, मैं बता दूंगा, उनसे आप बिल्कुल बच के रहिएगा। कोई भी जुगाड़ यहां पर नहीं है, सिर्फ आपकी मेहनत ही आपकी काम आ सकती है, और दूसरा आपकी समझदारी कि आप अप्लाई कहां से कर रहे हैं, किस सर्किल से कर रहे हैं। सो अपनी सूझबूझ का प्रयोग कीजिए और ऐसी जगह से अप्लाई कीजिए जहां से सिलेक्शन के चांसेस आपके ज्यादा हों। ठीक है, सो फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, नमस्कार।